तो जैसा कि अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और मधु युविका की मालिश कर रही है। क्या कर रही हो? ठंडी बहुत लग रही है। एक्चुअल में क्या है कि अभी अभी सारा बिस्तर देखो इसने किस तरीके से युविका ने फैला करके रखा है और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो क्या तुम क्या कर रही हो? तुम फ़ोन देख रही हो। और युवी इधर, इसको दिखाना ज़रा इधर। क्या बात है भाई, क्या हो गया? अरे कुछ तो बोलो भाई। बोल तो रही है। क्या बोल रही है? कुछ भी तो नहीं बोल रही, बस ए करना। कुछ बोल। तो अभी तो चाय पीने का मधु मन बहुत ज़्यादा कर रहा है मेरा। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग चाय बनाने वाले हैं, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और घर तो पूरा फैला पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा सामान वगैरह सब कुछ। क्योंकि अभी सुबह का समय है ना, क्योंकि शाम को भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। तो फिर मधु भी सारा काम कर लेती हैं और उसके बाद बस सब कुछ ऐसे पड़ा रहता है। सुबह करती, लेकिन सुबह भी इतनी ज़्यादा धुंध पड़ने लगी है कि हमारी युविका अपने बिस्तर से ही नहीं निकल रही। क्या कर रही हो ये? निकल के घूम कर आ भी गई। ये घूम करके आ गई। जैसा कि आज हम और मधु आज फिर गए थे रनिंग पर। सुबह सुबह मधु को एक्चुअल में क्या है कि रनिंग पर लेकर के जाना होता है वही 6 बजे। और आज तो धुंध इतनी ज़्यादा, कोहरा इतना ज़्यादा कोहरा था कि मधु बहुत ज़्यादा कह रही थी कि उनको ठंड लग रही है। तो क्या ठंड लग रही थी क्या तुम्हें? तुमने तो मुझसे बोला था। अच्छा, शुरू में इनको ठंड काफ़ी लगी थी। तो मैं मधु को लेकर के गया था और मैंने भी वहाँ पर व्लॉग शूट किया था। लेकिन पता नहीं आज के व्लॉग में क्या हो गया कि पूरे व्लॉग को जब हम लोगों ने शूट किया था तो उसमें आवाज़ नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया। और काफ़ी देर का हम लोग व्लॉग शूट किया। जब जैसे मैं एडिट करने के लिए बैठा तो मैंने सोचा शायद मेरे फ़ोन की जो आवाज़ होती है शायद वो बंद हो, लेकिन मैंने सब कुछ करके देखा लेकिन वीडियो में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो जैसे कि आज का सुबह का मैंने सोचा था कि आप लोगों को सुबह का मैं व्लॉग भी शूट कराऊंगा जहाँ पर मैं मधु को रनिंग कराने गया था। एक्चुअल में क्या है कि आज हम लोग जब रनिंग करने गए थे तो हम लोगों के एरिया का जो मौसम और जो तापमान था बिल्कुल मनाली, कुल्लू मनाली के जैसा है ना, शिमला के जैसा। जैसा लोग देखने के लिए तरसते हैं कि जैसा कि धुंध गिर रही हो, बर्फ़ जैसी गिर रही हो, सेम उस तरह का ही, उसी तरीके का ही तो था। सेम मौसम, सेम उसी बालों पे जम गई थी आज। पूरी बालों पे जम गई, सेम उसी तरीके का मौसम था। बहुत अच्छा लग रहा था। चलो अब आज तो गलती हो गई, अभी मैंने सारी सेटिंग को सही कर दिया। बाकी कल जब हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोग सुबह का व्लॉग तो शूट करेंगे ही ना, उसके बाद फिर डाल देंगे। फिर आप लोग देखना कि किस तरीके का, मतलब कैसा क्या यहाँ पे क्या, कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। लेकिन काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि अगल बगल काफ़ी सारे खेत हैं। तो जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में अभी छत पर ले कर जा कर के दिखाने वाला हूँ कि कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है। और अभी तो काफ़ी समय हो गया है, 8-9 बज रहा होगा, मतलब 3-4 घंटे हो गए, अभी उतनी ज़्यादा ही गिर रही है धुंध। ना धूप तो नहीं निकलेगी आज, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो छत पे चलते हैं मधु। हम नहीं जा रहे हैं। क्यों? मधु से मैं कह रहा हूँ कि और छत पर चलते हैं तो मधु कह रही है कि मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा रही हूँ? बिल्कुल धूप के आसार नहीं है। कल भी 1 बजे निकली, आज भी 1 बजे ही निकलेगी। तो अभी हम लोग तो छत पर जाने वाले हैं और जैसा कि बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। तो छत पे क्या करोगे? छत पे अब थोड़ा सा धुंध भी दिखा रहे हैं लोगों को कितनी ज़्यादा यहाँ पर। जैसा कि लोग घूमने की उनकी उम्मीदें होती है कि वो कुल्लू मनाली वगैरह जहाँ पे बर्फ़ गिरती हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा धुंध गिरती हो, मतलब उस तरीके का मौसम तो हमारे यहाँ पर ही हो रहा है। क्योंकि अगल बगल जो है खेत बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि और इस समय गेहूँ की बुआई भी चल रही, तो लोग गेहूं की बुआई कुछ लोग कर चुके हैं, जिससे उन लोगों ने पानी भी लगा दिया है। जिससे कि जब खेतों में अगल बगल ज़्यादा पानी होता है तो भाप उड़ती है, भाप बनती है, जिससे यहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं आपको अभी छत पर लेकर के जाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर धुंध गिर रही है। तो मधु तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं जा रही, मैं घूमने चलोगे वाली। क्या? तुम घूम करके तो आई हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर से अपने छत का नज़ारा दिखाने को सोच रहा हूँ कि किस तरीके की कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो बस चलो चलते हैं छत पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
तो जैसा कि मैं आ गया हूँ छत पर, यहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर धुंध कितनी ज़्यादा पड़ रही है। अभी हम लोग 2 से ढाई घंटा पहले जब रनिंग करने के लिए गए थे तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। मतलब कि रोड के हम लोग जब रोड पर चल रहे थे तो सामने ही कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैं मधु को रनिंग कराने के लिए ले गया था, क्योंकि उन्हें मैं रनिंग करने के लिए मैंने बोला था कि मैं तुम्हें रोज़ रनिंग कराने ले चलूँगा, जो हमारे और उनके सबके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और मैं मधु के साथ इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि मधु ने बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है, मैं अकेले नहीं जाऊँगी। और तो मैं उसके साथ जाता हूँ, जबकि मैं रनिंग करता नहीं, बस उसके साथ चला जाता हूँ। मैं पैदल चला करता हूँ अपना, तो बाकी मधु अपना रनिंग वगैरह करती। तो मैं आपको यहाँ का माहौल और यहाँ में जो धुंध पड़ रही है मैं आपको वो दिखा दूँ, कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है। तो जैसा कि यहाँ छत पर बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है और मुझे बहुत ज़ोर ठंड लग रही है, तो मुझे नीचे जाना चाहिए, वरना बेवजह में मुझे सर्दी लग जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और अभी तो दिसंबर, मतलब अभी तो आधा दिसंबर ही गुजरा है, तो अभी से इसका ये हाल है। तो अभी मेरे हिसाब से जब जनवरी आ जाएगी तब क्या हाल होंगे। तो आप भी देख लीजिए कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है। और यहाँ तो घर बने हुए हैं तो भी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन आगे जहाँ पर घर बने नहीं हैं वहाँ पर आप अपना आगे रखने वाले कदम को भी नहीं देख सकते, इतनी ज़्यादा धुंध गिर रही है। इतना ज़्यादा तो मेरे हिसाब से मनाली वगैरह में भी नहीं होता। आदमी अपने चलते हुए रास्ते को देख सकता है, मतलब अपने कदम को देख सकता है कि वो कहाँ रख रहा है। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, मुझे नीचे चलना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको छत पर दिखाया कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है, तो मुझे ऊपर ठंड काफ़ी ज़ोर लग रही थी। और मधु तुम मेरे साथ नहीं गई थी, जैसा कि तुमने बोला था कि मैं भी चल रही हूँ। मैंने नहीं बोला था, तुम खुद कह रहे थे लेके चलो। ऐसा नहीं, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया, तुमको चलना चाहिए था मेरे साथ। तो अभी युविका का दूध वाला आ गया है ना, तो मैं युविका का दूध लेकर के आता हूँ। तो जैसा कि मैं युविका का दूध लेकर के आ गया हूँ, और जो दूध देने वाला तो वो कह रहा था कि आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही। तो मैंने कहा भैया, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले मैंने लोगों को बताया कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही। वो ये बात खुद कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, लिमिट ज़्यादा। तो बहुत ठंड है। युविका क्या, उसको टोपा वगैरह उसको सब सो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि युविका इस समय अभी सो गई है, और दूध वगैरह इसको पिला देती है, मैं ले आया हूँ। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे ठंड में तो बिल्कुल बच करके रहना होगा। तो आप लोग भी बिल्कुल कपड़े पहन के बिल्कुल रहिए और कमर के अंदर फोड़ करके बैठिए, ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बहुत काम है, और इतनी ठंड में तो मेरा भी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं तो अभी यहीं पर घर पर ही हूँ, मेरे को कहीं भी नहीं जाना है। बस अभी मैं बस यहीं बिस्तर पर ही बैठा हूँ, क्योंकि मधु भी बोल रहे हैं कि कहीं नहीं जाना है, दिमाग मत लगाओ, यहीं पे मैं बिस्तर झाड़ दे रही हूँ, यहीं आराम से घर में बैठो और जो खाना हो वो बताओ। पकौड़ी, मेरा तो मन पकौड़ी खाने का हो रहा है। तो जैसा कि दूध भी आ गया है, तो अभी चाय बनने वाली है, और मधु थोड़ी सी तुम पकौड़ी बना लो। अब गुस्सा ना हो, बना दो मेरे लिए, ठीक है। अभी फिर इसके बाद हम लोग पकौड़ी खाते हैं। तो आप लोग भी घर में रहिए, सेफ रहिए, जब धूप निकले तब घर से निकलिए। मैं तो यही कहूँगा कि ठंड अगर बाई द वे किसी इमरजेंसी से आपको बाहर काम पड़ता है तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। लिमिट से ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने होंगे, जिससे आप अपने आप को खुद को बचाव कर सकें। तो चलिए, अभी बहुत से काम हम उनको कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।